तो अलग बात है कि जीवन में आपको उस दिशा मिला नहीं आपको, लेकिन कुंडली को देखते ही मतलब अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये कुंडली किसका हुआ होगा, तो कोई बच्चा ज्योतिष भी मतलब बच्चा ज्योतिष भी बोलेगा कि ये राजनीति के लिए बना है, ठीक है। ये पहला उत्तर है। तो इस कंडीशन में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन आप नौकरी और व्यवसाय में लगे हो, यहाँ अच्छा है, व्यवसाय भी ठीक है क्योंकि ठीक रास्ते पे टाना है आपको। सप्तम स्थान में उच्च का शनि, और इस कंडीशन में व्यवसाय तो बढ़ाएगा, लेकिन पटकनी दे दिया आपको बिफोर शनि महादशा, तो ये नेचुरल बात है कि एक पेनफुल फैक्टर है। और हाँ, बचा लिया, ठीक है। तो ये जो पटकनी है, और एक पटकनी दिखाई दे रहा है ना मेरे को, ठीक है। हाँ, मैं अगर ये फ्री फ्लो रास्ता दिखाता, उच्च का शनि कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ये ठीक है। लेकिन उच्च का चंद्रमा से भी उच्च का शनि, लग्न से उच्च का शनि, चंद्रमा से दसम, लग्न से सप्तम, मतलब ये शनि मतलब बेस्ट है, लेकिन उसका महादशा चल रहा है। ये अभी आपको धोया नहीं अच्छा से, है ना। हाँ, धो लेगा उसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना। आपका तो सुपर प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सुपर प्रोग्रेस के लिए जो व्यक्ति के जीवन में प्रिपरेशन है, तैयारी है, या ऐसे समझिए कि मतलब आपको उस लेवल पे ले आया जहाँ से आप इजेक्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, या आप ऐसे समझो कि आपका प्रगति हो सकता है, विकास हो सकता है, वो कंडीशन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वो जो मैच्योरिटी एंड मार्केट के साथ आपका एबिलिटी, ये नहीं आया अभी तक, है ना। तो वो अभी धोना बाकी है, आपको धो धा के साफ करेगा, अभी से कंप्लीट नहीं धोया है। कहूँगा कि अभी 7.5 से यानी गोचर फल से मकर राशि सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्टेबल मार्केट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि का महादशा भी है, ठीक है। तो जहाँ शनि का महादशा है और शनि में शनि चल रहा है, शनि में शनि चलना मतलब जिंदगी का मोस्ट पिकुलियर पीरियड होता है। और ये शनि में शनि का महादशा बोलता है कि अगला 19 साल क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है। ये जो 3 साल है, इस 3 साल का हिस्ट्री को डायरी बना के लिखो आप, याद कर करके, और यही बता देगा आपको। किसी ज्योतिष के पास जाने का ज़रूरत नहीं अगर ये 3 साल को एनालिसिस कर लिए तो। मैं इतना सारा डाटा पूछने के पीछे रहस्य यही था कि भाई मैं इसी डाटा से बता सकता हूँ कि अगला 19 साल आपके साथ क्या होगा, ठीक है। इस 3 साल के अंदर आपका प्रोग्रेस ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो 19 साल में आप प्रोग्रेस करोगे। और ये ग्राफ, हाँ, मैं आपको इस बात में क्लियर बता दूं कि देखो, मकर राशि वाले 90% शनि 7.5 के बैक पुलिंग से निकल चुके हैं, निकल भी जाएंगे, अच्छा होगा, इसमें फुल कॉन्फिडेंस है। जैसे आप बोल रहे हो भी कि मेरा जो 2019 से पहले कंडीशन था, अभी मेरा वो कंडीशन हो गया है, करेक्ट, आई एक्सेप्ट। मैं इसमें बोलता है कि हाथ खोल के खेलो, लेकिन मैं आपको इस समय हाथ खोल के खेलने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ, पहले समझिए। ये जो फ्री फ्लो मुझे दिखना चाहिए ना, ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, 2 कारण से। एक, आने वाला 9 महीना के अंदर अंदर शनि राहु कुंभ राशि आपके धन के स्थान में मिलेंगे, ठीक है। और वो टाइम जब तक क्रॉस नहीं करता है, आप कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस ना करें। वो कम टाइम का रहेगा, दोनों इंटर क्रॉस करके चले जाएंगे, और लेकिन उस टाइम पीरियड में इतना उथल पुथल देखने के लिए मिलेगा कि जिसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और जो लोग भी प्रेडिक्ट करेंगे वो औसतन लेवल पे जनरल बात बोलेंगे, लेकिन प्रत्येक आदमी के ज़िंदगी में, अब केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मार्केट सडन डाउन सडन अप होने लगेगा जिसमें
पूरा धरती का जो अंक है वो पलट जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ कि भाई उससे पहले ज़्यादा उखड़ो मत, ठीक है। उसमें फूक फूक के चल, नहीं फुल स्टॉप मत लगाइए, ना 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 ना, मैं लेग पुलिंग का बात नहीं कर रहा। मैं क्या बोला, आप मेरा बात को नहीं समझ पाए। मैं क्या बोला, फूक फूक के चलो, सेफ्टी के साथ चलो और समझदारी के साथ चलना है। फूक फूक के चलना है जहाँ फुल कॉन्फिडेंस हो उसमें, क्योंकि देखिए पैसा ऋण का है ना, और ऋण का पैसा के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको खेलना चाहिए। इसमें थोड़ा भी कहीं से डाउट या रिस्क है तो उसमें भाई मत घुसो, ठीक है। दूसरा बिंदु ये है कि हमेशा याद रखना, चंद्रमा से दशम का उच्च का शनि है, बहुत भयंकर ग्रोथ देता है, एकदम ऐसे पहुंचाएगा कि जैसे आपके खानदान में कोई नहीं पहुंचा है। ऐसे लेवल में प्रोग्रेस देगा, ऐसे प्रोग्रेस देगा कि आपके सोच से बाहर। लेकिन एक इसमें खामियाजा ये भी है कि जब पटकेगा, ये पटकन ही देगा तो कोई नहीं खाया होगा ऐसा पटकन, ठीक है। और ये शनि के महादशा के 19 साल के पीरियड में एक पटकनी मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये तो 7.5 का पटकनी था, अभी महादशा का पटकनी नहीं आया ना। और ये पटकनी मिलता है जो हमें मतलब ऐसे टाइम में मिलेगा जिसमें आपको समझ से बाहर रहेगा मैटर, ठीक है। जिस समय आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जिस समय आपके मन में ये लगेगा कि हाँ अब तो हम तैर जाएंगे, उस समय ये लगेगा कि भाई मेरे सामने तो कोई बराबर का नहीं है, उस समय कुछ थोड़ा सा ज़्यादा घमंड बढ़ गया होगा, ठीक उसी समय ठोक देगा आपको और उस समय पूरा ज़मीन धूल चाटोगे, एकदम जीभ निकाल के नीचे गिरोगे। उसके बाद फिर उठाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे गिरा के रख देगा हर दिन के लिए ना, फिर उठाएगा, ठीक है ना। उस गिरने में इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैं लोगों का कुंडली देखा हूँ कि मतलब दोबारा से कमर मतलब सो जा के उठना और वो कॉन्फिडेंस वो बहुत बहुत महंगा पड़ता है। और अगर समझदारी हो जाए, हम लोग ये सब क्यों बोलते हैं, डराने के लिए नहीं, हम ये बोलते हैं कि बाबू फूक फूक के चलो, जब गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक में भी एक पेडल में रखो, क्लच में भी रखो, स्टीयरिंग में भी रखो, गियर में भी हाथ रखो, नज़र आईने में भी रखो और सामने में भी रखो, दाएं तरफ भी रखो और पीछे भी रखो, है कि नहीं। मतलब ये जो आपका ड्राइविंग सीट है, आपका गाड़ी है, वो तो देगा 100, 150, 300 किलोमीटर का स्पीड, लेकिन आपको सजगता के साथ चलने से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मानसिकता में रखना कि अगर मैं थोड़ा भी घमंड किया, ईगो किया या जिद्दी किया या मैं नेचर के विरुद्ध में किया तो मुझे पटकनी खाना है, उससे कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहने का मतलब कि आपके ऑफिस टेबल के ऊपर लिख के दे देना, कि ऊपर लिख देना शनि बाबा, और नीचे जो 2 लाइन में बताया उसको लिख दो, फिर आप आगे बढ़ो, कोई चिंता का बात नहीं। रोड है, जितना आप बोलोगे कि आप बड़े खुश होते हो जब गाड़ी एकदम मस्त चलता है या डाउन में चलता है, आगे चल के देखते हो कि उतना बड़ा घाटी है, तो जितना बड़ा घाटी है उतना बड़ा डाउन भी है, जितना मोटा बांस है उतना अंदर पुल भी है कि नहीं। तो इसलिए सोच समझ के चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं जानते हो, रुपया को माया कहा जाता है ना, पैसा को, है ना। और ये जब आता है ना, आदमी को अंधा कर देता है। अंधा मतलब आंखों से नहीं, वो दिमाग से अंधा हो जाता है यार। यहाँ से तो कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे, वो बचने वाला विषय नहीं है। वही तो बोला कि आपको अलर्ट रहना है, दीवार में लगा के रखना है कि भाई देखो मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है और उससे पहले मुझे फूक फूक के चलना है। जब मैं बोल दिया कि भाई चारों हाथ पैर आँख कान खुला रखो, मतलब क्लच से लेके एक्सीलेटर गियर सब में हाथ रख के अलर्ट में गाड़ी चलाओ, तो फिर इसमें कोई रेमेडी नहीं होता है कि मेरा घमंड कैसे टूटे, ठीक है ना। ये तो अपने समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, विचार है। जग गया विवेक तो ठीक है, नहीं जगा तो भटकेगा यहाँ का समय। और यहाँ तो अंधा कराता है उच्च का शनि। आप सोचो ना, एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आपका जैसे तुला राशि का उच्च का शनि है, ऐसे वाजपेयी जी का था, ठीक है। याद करो वो दौर, याद करो, अगर आपको याद आ जाए तो वाजपेयी और आडवाणी को लग गया कि हम लोग का तो एकदम सीट मजबूत है बेटा, चिंता का कोई विषय नहीं। और निर्णय क्या लिया, एक तो 13 दिन का सरकार, 13 महीना का सरकार, फिर 5 साल से पहले बोला इलेक्शन करवा लेंगे, फील गुड बेटा, फील गुड, तुम लोग का सब गुड निकल गया एकदम, ठीक है। 10 साल के लिए बेटा पीछे जाके वो कहीं जाके वनवास में बैठ गया, टांगों में उठा के, है कि नहीं।
ये याद रखना, हमेशा वाजपेयी को याद रखना और उच्च का तुला का शनि को याद रखना, ठीक है। हाँ, मन में वही आया ना, बीजेपी वालों का दिमाग में क्या आ गया कि फील गुड हम ही को मिलेगा और किसी को नहीं। इस बार क्या हुआ, हाँ अभी इस बार क्या हुआ, 400 पार, 400 पार या नदियाँ का पार बेटा, ठीक है। नीतीश और का नाम है वो तमिलनाडु वाला ना, क्या नहीं, तेलुगु देशम, तो बेटा भीख मांगते रह गया, दोनों को बाबा बना के एकदम दोनों साइड बैठा के अभी शासन कर रहा है ना, ठीक है। हाँ, ये है ये खेल इसमें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में यही गलती है, ओवर कॉन्फिडेंस करवाता है।